हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ये आईपीसी नेमी का। और आज हम देखने वाले हैं ये जो हमारे ग्रुप लिख रखे हैं मैंने ऑलरेडी, इनको आप देख सकते हैं। ओके, और इनमें हम ये देखें कार्बन कार्बन के साथ जो हम इन ग्रुप्स को अटैच करेंगे तो इनका किस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे। ओके, और इन सारी चीज़ों को हम अभी देखने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी ये क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 एंड देन 9th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास प्रॉपर बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है इस तरह के क्वेश्चन। और हम उस तरह के क्वेश्चंस भी अभी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में आता है। और अभी देखते हैं। ओके, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के लिए प्रॉपर आता ही आता है, एग्जाम में बहुत आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका मैंने लिख रखा है नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है पहले आप इसको देख लीजिए, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद अभी हम नोमेनक्लेचर करेंगे इनका। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्या होता है सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड COOH। एंड सफिक्स का क्या दे रखा है ओइक एसिड एंड प्रीफिक्स है कार्बोक्सी। नेक्स्ट है एस्टर, सिंगल बॉन्ड COOR एंड प्रीफिक्स सफिक्स में क्या है आपका एल्केनॉइड एंड एल्कोक्सी कार्बोनिल। ओके, ये हमारा एसिड हैलाइड है, इसको हम सिंगल बॉन्ड COX से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसका सफिक्स नेम होता है ऑयल हैलाइड और प्रीफिक्स नेम होता है हेलो कार्बोमाइल। ठीक है, ये है हमारा एसिड अमाइड, ये रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको सिंगल बॉन्ड CONH2। ओके, सफिक्स में रहता है हमारा एमाइड और प्रीफिक्स में रहता है कार्बोमाइल। नेक्स्ट है हमारा नाइट्राइल, नाइट्राइल को हम बोलते हैं रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड CN से। ओके, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप है ये नाइट्राइल। और ये नाइट्राइल हमारा ये साइनो है, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, हम यहाँ पर साइनाइड भी लिख सकते हैं, ये हमारा साइनाइड भी हो जाएगा। ओके, ये साइनाइड भी हो जाएगा। नाइट्राइल है, साइनाइड, सिंगल बॉन्ड CN, नाइट्राइल एंड साइनो। ये एल्डिहाइड है, सिंगल एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। इसका प्रीफिक्स क्या होगा अल एंड सफिक्स क्या होगा एल्डो या फॉर्माइल। नेक्स्ट हमारा कीटोन है, इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड CO और इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड। ओके, और ये सफिक्स में हमारा ऑन रहता है। नेक्स्ट हमारा ये रहता है प्रीफिक्स में ऑक्सो या कीटो। एंड अल्कोहल है और सिंगल बॉन्ड OH है, इसका ग्रुप रहता है सिंगल बॉन्ड OH एंड ये OL है, सफिक्स में ऑल बोलते हैं इसको। इनके कहने के तरीके कंबाइन करके किस तरह से लिखते हैं अभी सारी चीज़ अभी हम डिस्कस कर लेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा है प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी। दूसरी चीज़ ये क्या है, पहले तो इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। जब तक आप इनको लर्न नहीं करेंगे तब तक बहुत सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं आपके। अगर आप इनको लर्न नहीं करेंगे कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है कि आप प्रीफिक्स लिख देते हैं, सफिक्स लिख देते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे मोस्टली जो हमारा ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है, एक तो साइड चेन में आता है, एक मेन चेन में आता है। जो मेन चेन में आएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप, उसका नेम हम सफिक्स से ही डिनोट करेंगे, नॉट प्रीफिक्स से। सफिक्स से डिनोट करेंगे, नॉट प्रीफिक्स से। और अभी हम कैसे डिनोट करते हैं दोनों चीज़ों को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी पे लेकर आए हो बैठे होंगे आप लोग। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ बिकॉज ताकि मुझे अच्छी सी जगह मिल सके, बोर्ड साफ कर दूंगा मैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, ओके, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और मैं इसमें सारी चीज़ इरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे क्या क्या काम आने वाला है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है मेरे लिए। चलिए, मुझे एक बार सारा ही करना पड़ेगा, कर देता हूँ। चलो, मुझे याद तो है ही। ठीक है, आप लोगों को भी याद हो गया मोस्टली। तो जैसे कि आपका है अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है सिंगल बॉन्ड OH, सफिक्स में क्या रहता है ऑल। एल्डिहाइड क्या होता है सिंगल बॉन्ड CHO, सफिक्स में क्या होता है अल। कीटोन का ग्रुप क्या होता है सिंगल बॉन्ड CO। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है सिंगल बॉन्ड COOH, सफिक्स नेम क्या रहता है ओइक एसिड।
काफ़ी सारे इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं, काफ़ी सारे आपको ऑलरेडी लर्न भी होंगे। अब मुझे सिर्फ देखना ये है कि हम किस तरीके से इनके आईपीसी नेमिंग बनाते हैं। पहले ऑलरेडी मैं कार्बन और कार्बन से अटैच बॉन्डिंग देख चुका हूँ। ये हमारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड साइड ग्रुप, मैन चेन, सारी चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसमें हम देखने वाले हैं ग्रुप्स को लगाकर, ग्रुप्स को अटैच करेंगे एंड देन उसका नेम देखेंगे, उसका नेम कैसे बनता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये हमारे पास 4 कार्बन है। 4 कार्बन की एक हमारे पास चेन है और 4 कार्बन को आप ऑलरेडी जानते हैं क्या, मैं हाइड्रोजन को भी नहीं लगा रहा हूँ और मैं लिख देता हूँ सिंगल बॉन्ड COOH। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जिस चेन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड COOH आ रहा है, जिस ग्रुप में कार्बन होगा उस कार्बन की भी हम काउंटिंग इंक्लूड करेंगे इसी में। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, 5। टोटल कार्बन कितना हो रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए अब 5 कार्बन है और 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट। पेंट। अब इनके बीच में कैसा कैसा बॉन्ड है, एन है। ओके, अब इसको मैंने अभी देखा था, इसको अभी मैंने बताया था क्या बोलते हैं इसको, सफिक्स में क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। ओइक एसिड। अब इसको पूरा सा अगर कंबाइन करके लिखा जाए तो किस तरीके से लिख सकते हैं, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ये पेंटेन हो जाएगा, ये ओइक एसिड, पेंटेन प्लस ओइक एसिड इक्वल्स टू पेंटेनोइक एसिड। अगर इसका बेसिकली फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या होगा, कार्बन्स नेम, कार्बन्स नेम प्लस मैंने क्या लिखा अभी, बॉन्ड नेम और प्लस फंक्शनल ग्रुप, वो भी क्या, सफिक्स, वो भी किसका है, सफिक्स का नाम। अभी मेरे पास कितना ग्रुप है, ओनली 1 ग्रुप है। काउंटिंग हम वहीं से करेंगे जिधर से हमारा ग्रुप पास पड़ेगा। पहले मैं काउंटिंग किधर से कर रहा था, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा था, बताया था ना मैंने आपको, ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा था। ठीक है, तो हम वहां से काउंटिंग स्टार्ट करते थे। नेक्स्ट मैंने क्या किया था, साइड में जो आपका साइड चेन में सब्स्टिट्यूट आ रहा था, मैंने कहा था कि फिर वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ग्रुप पास पड़ेगा। अब ग्रुप पास कहां से पड़ रहा है, यहाँ से पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 नंबर पर आ रहा है। यहाँ से काउंटिंग करूँ 1 2 3 4 5 नंबर पर आ रहा है, यहाँ से 1 पर आ रहा है, यहाँ से 5 पर आ रहा है, तो काउंटिंग इधर से पास पड़ रही है एंड हम यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। 5 कार्बन हो गया हमारे पास, ये ग्रुप का कार्बन है, इसको भी इसी में इंक्लूड कर रखेंगे। दूसरी चीज क्या है, इसमें इंक्लूड रखेंगे और 5 कार्बन, टोटल मेरे पास कितना कार्बन होगा, 5 कार्बन होगा। तो पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, प्लस एन और प्लस ओइक एसिड, टोटल क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, कार्बन्स नेम प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप, वो भी सफिक्स का नेम। ओके, इसको मैं एक बार के लिए इरेज कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं, एक एक करके मैं सारे देख लेता हूँ, एक एक करके मैं सारे देख लेता हूँ। चलिए जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा उन पर डिस्कस कर लेता हूँ पहले। अब मैं बात करता हूँ सिंगल बॉन्ड COOR का। कार्बन हमारे पास, ये भी कार्बन और एक ये भी कार्बन है। इसमें थोड़ी सी डिफरेंट, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है आपको, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं अभी आपको ईजिली समझा दूंगा। देखिए R का मीन्स क्या होता है, R का मीन्स क्या होता है, R ग्रुप होता है एक, R ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, वैसे भी एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब R का मीन्स क्या है, एल्काइल ग्रुप है। इसमें हम बोलेंगे कि CH3 C2H5 C3H8 है ना, इस तरह S7 C3H7 इस तरीके से। तो हम सिर्फ ज़्यादा याद नहीं रखेंगे, मुझे सिर्फ 2 याद रखने हैं, 2 लर्न करना है। वो कौन सा, एक CH3 एक C2H5, ओनली 2 लर्न करने हैं मुझे। R का मीन्स क्या है, CH3 एंड C2H5। अब आप जरा सोचिए, अभी इसका जो मैंने नेम लिखा था, क्या लिखा था, एल्केनॉइड, सफिक्स में क्या था, एल्केनॉइड है ना, एल्केनॉइड, एल्काइल एल्केनॉइड। अब इस तरीके से अगर मैं देखूं इसका, तो इसका नेम पहले आएगा, इसका नेम इस तरीके से पहले आएगा।
अभी मैं यहाँ पर लिखूँ तो इसका नेम पहले आता है आईपीएसी, इसका आईपीएसी नेमिंग समझिए आप थोड़ा सा, इधर कॉन्सेंट्रेट करिए। ये एल्काइल ग्रुप है ना, ये एल्काइल है, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये क्या है बेटा, एल्काइल ग्रुप है, ओके। अब मैं इसको पहले रखूंगा तो क्या बन जाएगा इसका, एल्काइल, ठीक है, एल्काइल। अब इसका तो नेम ये एस्टर है, एस्टर को क्या बोलते हैं, व्हाइट बोलते हैं, है ना। काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, प्लस एन हो गया, है ना, और प्लस ये व्हाइट लगा दूंगा यहाँ पर, व्हाइट को लगाया है। अब ये सिंगल बॉन्ड COOR जो है वो आपका ग्रुप है, कौन सा, ईस्टर, और ईस्टर को हम व्हाइट बोलते हैं, एल्काइल एल्केनॉइड बोलते हैं, तो एल्काइल ये हो गया, तो एल्केनॉइड इसको नहीं लिखेंगे क्या। ये भी अगर बेसिकली देखा जाए तो मेरे साथ ये जो कार्बन लगा हुआ है ये भी क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है। अब इनको अगर देखा जाए बेसिकली तो R से अगर मैं इनको लिखता, सपोज करिए मैंने R से लिख दिया होता, तो देन हो जाता है इसका नाम एल्काइल एल्केनॉइड, एल्काइल एल्केनॉइड। एल्केनॉइड का मीन्स एल्क, एल्क मीन्स R, R को हम क्या लिख रहे हैं, एल्क, एल्क प्लस एन और प्लस व्हाइट, इसको टू क्या होगा, एल्केनॉइड। ये जो लास्ट में R आ रहा है इसका तो नाम पहले लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर पर इसी का नेम लिखते हैं। उसका भी रीजन है, उसका भी रीजन है, रीजन क्या है कि इसका नेम है पहले क्यों लिखते हैं। मैंने काउंटिंग यहाँ से की है, यहाँ से क्यों नहीं की, वैसे तो बेसिकली देखा जाए कार्बन यहाँ पर भी तो आ रहा है, बट मैंने यहाँ से काउंटिंग नहीं की, क्यों, इसका रीजन ये है कि मैं आईपीएसी नेमिंग में काउंटिंग वहां से होती है जहां पर आपके कार्बन और कार्बन अटैच होते हैं, कार्बन और कार्बन से आपका जो कार्बन और कार्बन से बॉन्ड अटैच रहते हैं। अब अभी यहाँ पर देखिए ये सारे कार्बन से अटैच है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। अब ये यहाँ देख लीजिए, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन है। अब ये जब दोनों ऑक्सीजन है तो इनके बीच में एक स्पेस बन रहा है, एक स्पेस बन रहा है, एक बाउंडेशन आ रही है ना। अब ये ऑक्सीजन है बीच में, उसके बाद आपका एल्काइल ग्रुप है, तो इनकी यहाँ से बॉन्डिंग बिगड़ रही है, यहाँ से बॉन्डिंग ये बिगड़ रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड आ रहा है वो आपका कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद आफ्टर दैट क्या आ रहा है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप किससे लगा हुआ है, ऑक्सीजन के बॉन्ड से, है ना, तो इसलिए हम उसकी काउंटिंग नहीं करते हैं। तो देखा जाए बेसिकली ओवरऑल बोला जाए तो हम ये बोल देते हैं कि एल्काइल ग्रुप किससे अटैच होता है, ये वाला एल्काइल ग्रुप किससे अटैच होता है, ऑक्सीजन से, देन हम इसीलिए उसकी काउंटिंग नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसका नेम सबसे पहले लिख देते हैं और यहाँ से आईपीएसी नेमिंग की काउंटिंग करते हैं इस केस में जहां पर आपका ईस्टर होगा, एस्टर। अब देखो हम मैं सारी चीज बता देता हूँ आपको, ये ब्यूट है, ये एन है प्लस व्हाइट है, तो पूरा नेम इसका क्या हो गया, ब्यूटेनॉइड, ब्यूटेनॉइड, ठीक है ना, क्लियर है, ब्यूट प्लस एन प्लस व्हाइट, ब्यूटेनॉइड, इतना क्लियर है, ब्यूटेनॉइड हो गया। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, मैं यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की जगह पर एक बार CH3 लिख लेता हूँ, एक बार C+5 लिख लेता हूँ, सिंपल सी बात है। बाकी सारे देखो आप घर पे बैठ के भी आराम से कर सकते हैं, अभी मैं थोड़ा सा एक आइडिया बता दे रहा हूँ कि किस तरह से करने हैं, ठीक है, किस तरह से आपको करने हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, CH3, आप सपोज करिए यहाँ पर क्या है, CH3, चलो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है CH3, और CH3 को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसका नेम क्या होता है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल, है ना, तो ये मिथाइल हो गया। अब जैसे मैंने एल्काइल ग्रुप को सबसे पहले रखा था, हम उसी तरीके से मिथाइल ग्रुप को सबसे पहले रखेंगे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल, ठीक है। इस R को हटा दीजिए, काउंटिंग वही से कर रहे हैं, सेम काउंटिंग वही है, सिर्फ R की जगह पर क्या आ गया है, CH3। देन पहले क्या था हमारा, एल्काइल ग्रुप, अब क्या है, मिथाइल ग्रुप, एल्काइल की जगह पर मिथाइल आ गया, बस 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट प्लस एन प्लस व्हाइट, तो इसका नेम हो जाएगा
ब्यूटेनॉइट। तो इसका पूरा नेम क्या है, मिथाइल एंड ब्यूटेनॉइट। ठीक है, ये इसका कंबाइन करके मैंने लिख दिया है। अभी यहाँ पर अब देखो, आप इतना तो आप खुद से कर सकते हैं। अगर मैं C2H5 लगा दूं एक बार, तो C2H5 और C2H5 का नेम होता है इथाइल, है ना, इथाइल। तो इसका नेम क्या हुआ, इथाइल ब्यूटेनॉइट। डिपेंड करता है कार्बन पर कि कितने कार्बन है। अब यहाँ पर 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉइट हो गया। 2 कार्बन होता इथेनॉइट होता, है ना। 1 कार्बन होता तो क्या होता, मेथेनॉइट होता। इस तरीके से सभी नेम हो जाएंगे। चलिए अब हम जल्दी जल्दी से और सारे भी देख लेते हैं। इतना होप क्लियर होगा आपका। अब हम जल्दी जल्दी से और भी नेम्स देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास है, चलिए हाइड्रोजन लगा देता हूँ, CH3, CH2, CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO। ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है। 1 2 3 और 4। एल्डिहाइड में भी आपका कार्बन आ रहा है, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, पर्टिकुलर 1 2 3 और 4 में क्या आता है हमारा, ब्यूट आ रहा है, प्लस सिंगल बॉन्ड है और प्लस इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या होता है, अल। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा, अल। और फिर ये हमारा क्या नेम आ जाएगा, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल, ब्यूटेन प्लस नल। इसको हटा देते हैं हम, ई को, 2 वॉवेल्स आते हैं ना, तो इसको हम ए को हटा देते हैं, ए लगा देते हैं। और वैसे भी अगर हम कंबाइन बोलने में भी आ रहा है, कंबाइन करके लिखते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ब्यूटेनल। ब्यूटेनल मतलब ई का कोई काम नहीं रहता है, पर ई को हटा देते हैं। ओके, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर OH लगा लेते हैं, सारे देख लेते हैं। अभी OH लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा, OL। तो इसका नेम क्या होगा, एक ही जगह पर ऑल आ जाएगा। ओके, इसमें और CHO ग्रुप में, इस नेम में अल और ये OL। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसमें रहती है, और स्टूडेंट्स भी कई बार इसमें मिस्टेक करते हैं, एग्जाम में भी गलत करके चले आते हैं। कई बार कोई ऐसा नेम आ गया, ठीक है, तो उसमें एग्जाम में भी गलत करके चले आते हैं बच्चे। तो उसमें क्या करते हैं, ये मिस्टेक कर देते हैं कि CHO है, उसको क्या बोलते हैं, अल। OH है हमारे पास, उसको ऑल बोलते हैं। बट वो ऑल और अल में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है कंफ्यूज। सिर्फ वो आपको इतना याद रखना है, जो हमारा OH है वो ऑल है। कैसे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो हमारा OH है, आप इसको एक बार के लिए ये समझ लीजिए, ये O है और O ही ऑक्सीजन से डिनोट करते हैं। तो इसको हम किससे लिख रहे हैं, O से। इट मीन्स ऑल। ये एल्डिहाइड है, वैसे तो एल्डिहाइड बोलते हैं, है ना। तो ये A से स्टार्ट कर रहे हैं तो अल हो जाता है। फिर एल्डिहाइड, AL, ठीक है। OH, एल्कोहल मतलब इट मीन्स, अब आपको उसमें एल्कोहल पर नहीं जाना है, समझने के तरीके हैं अपने अपने। तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं, OH, ऑल, एल्कोहल, लास्ट वाला एल्कोहल, OH। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओके। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमारा साइनाइड ग्रुप रह गया है। अभी हम बेसिकली देख रहे हैं, जो हम एक बार हमारा बेसिक क्लियर हो जाए। बाकी साइड ग्रुप वाले और भी हैं, और भी कई सारे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। प्लीज वेट, है ना, सारी चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम एक आइडिया ले रहे हैं किस तरीके से आईपीसी नेमिंग बनती है, वो उसका एक आइडिया ले रहे हैं। सो देखिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये भी हमारा साइनाइड है, और साइनाइड में भी Cl, मतलब इट मींस कार्बन आ रहा है। और कार्बन का मींस क्या है कि हम उसकी भी काउंटिंग इसमें इंक्लूड करेंगे, है ना। 1 2 3 4, अब 4 आ रहा है तो 4 कम। सर बोलेंगे कि आप लोग कहेंगे सर हर बार 4 ही क्यों लेते हैं, हम 5 ले लेते हैं इस बार। इसको 2 करो और ये 3 कर दो, लो अब ठीक है, अब 5 हो गया, इसको 5 कर सकते हैं। ओके, ये साइनाइड है, और इसमें हम रखते हैं पेंट, प्लस सिंगल बॉन्ड आ रहा है, N हो गया, और प्लस Cn का। अब यही तो आपको लर्न करना है, साइनाइड का सफिक्स नेम क्या होता है। साइनाइड का सफिक्स नेम क्या है, नाइट्राइल है। अब हम इसमें नाइट्राइल लिखेंगे, भाई नाइट्राइल लिख देंगे, लो नाइट्राइल हो गया, ठीक है। अब इसमें नाइट्राइल हो गया, अब इसका नेम क्या लिखेंगे हम, पेंटेन। अब आपको यहां से देखो, पेंटेन नाइट्राइल,
अब यहाँ से टू लेटर्स को हटा दूंगा मैं, एक तो ई हट जाएगा हमारा, एक एन हट जाएगा, है ना। अब इनका कोई काम नहीं है, पेंटेन नाइट्राइल, अगर इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या होगा, पेंटेन नाइट्राइल। और पेंटेन नाइट्राइल को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पेंटेन नाइट्राइल, है ना। ये हमारा पेंटेन नाइट्राइल हो गया, ये हमारा पेंटेन नाइट्राइल हो गया। देखो लिखने के भी तरीके होते हैं अपने अपने, है ना। तो इसमें आईपीएससी नेमिंग में आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें टू वॉवेल्स जहां पर भी आएंगे तो हम एक वॉवेल को हटा देंगे, और उस वॉवेल को किस तरह से हटाएंगे वो डिपेंड करेगा उस नेम पर, कि पहले तो हम बोलेंगे उसका कंबाइन करेंगे। सपोज करिए जैसे कि हमारे पास है एथेन और प्लस ऑइक एसिड, तो हम क्या बोले, इथेनोइक एसिड। अब एथेनोइक एसिड में लास्ट में ई आ रहा है इथेन में, और ऑइक में उधर ओ आ रहा है ना। तो आप समझिए, अगर हम उस ऑइक एसिड का ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं तो क्या ई से काम चल जाएगा हमारा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसका नेम ही नहीं बन रहा है, सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है। हम ई को हटाने से ओ को अगर ऐड करते हैं देन हमारा काम चल जाएगा, और हम उसमें अच्छे से बोल भी सकते हैं, और वहाँ एक सीक्वेंस भी बन रहा है, एक कंबाइन करके जो वर्ड बन रहा है हम उसकी स्पेलिंग को जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो क्या बन रही है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, है ना। अगर हम ओ हटा देते हैं तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां पर आपको डिपेंड करता है, इतने तो समझदार हैं आप लोग, कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग कर सकते हैं, ओके। अब हम देखते हैं, एक और देख लेते हैं ग्रुप, चलो इसी में देख लेते हैं। यहाँ हम लगाते हैं NH2, NH2, इसका नेम क्या होता है, इसका नेम क्या होता है, एमीन, इसका नेम क्या होता है, एमीन, ओके। इसका नेम एमीन है। अब ये सारा मुझे इरेज करना पड़ेगा 1 मिनट के लिए, और काउंटिंग भी अब मैं यहां से नहीं कर सकता, काउंटिंग करूंगा अब मैं यहां से। पूछो क्यों? आप लोग बता सकते हैं क्यों? क्यों? वो इसलिए यहां से नाइट्रोजन स्टार्ट हो रहा है, ये कार्बन स्टार्ट हो रहा है, और मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी बता रखा है कि नाइट्रोजन हो इट मींस कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं आईपीएससी नेमिंग में। नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब कि कुछ भी अगर कार्बन नहीं है और कोई और एटम है हमारे पास तो हम वहां से काउंटिंग नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट स्टेप से नेक्स्ट कार्बन से काउंटिंग करेंगे आईपीएससी नेमिंग में, और उसका जो नेम होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नेम रख देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 हो जाता है हमारा। अब 4 का मीन्स है हमारा ब्यूट, और प्लस एन प्लस एमीन, इसका नेम क्या है, एमीन है। अब इसको देख लो क्या बन सकता है भाई, देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन, अब ये ई है ये ए है, अब आप बताओ क्या हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कंबाइन करके जो नेम बनता है इसका वो होता है ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, ठीक है, ब्यूटेनामाइन। तो ई को हटा देंगे और ए को ऐड कर देंगे, तो इसका नेम हो गया हमारा ब्यूटेनामाइन, ये हमारा हो जाता है ब्यूटेनामाइन, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी का अभी, ठीक है। इरेज कर दो इसे, ठीक है, ओके। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। कीटोन से रिलेटेड मैं कीटोन की बात करने जा रहा हूँ, कीटोन की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आप भी समझ सकते हैं। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं ना, ये होता है, ये हमारे पास क्या ग्रुप दिख रहा है आपको लास्ट बीच में, कीटोन, ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। और देखो एक चीज और है, अब जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये आपके एग्जाम में कोई फॉर्मूला आया, ठीक है, आपके टीचर ने पूछा कि हाँ इस फॉर्मूले का आप नेम बताइए, इस स्ट्रक्चर का आप नेम बताइए, और उसमें ग्रुप है बट आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसको देख नहीं पा रहे कि ग्रुप कौन सा है ना। अब जैसे मैं इसको इस तरह लिख दूं, ये CH3COOH, तो ये तो हमारा एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, ये एसिटिक एसिड है। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड C2H5। अब आप क्या बोलेंगे, इसमें कौन सा ग्रुप है? अब तो आप ये नहीं कह सकते कि एसिटिक एसिड है, इट मींस ये भी नहीं कह सकते इसमें ऑइक एसिड है ना। क्यों नहीं कह सकते? क्यों, मेरे पास ये नहीं है ना, सिंगल बॉन्ड COOH, मेरे पास ये नहीं है, लास्ट में H भी नहीं है, C2H5 ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है।
अब आपको ये देखना है कि जिसके लास्ट में अल्काइल ग्रुप आ रहा है, इट मीन्स इथाइल और मिथाइल ग्रुप आ रहा है। सपोज करिए इथाइल और मिथाइल ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, अल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं। अल्काइल ग्रुप हो गया, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। डबल ऑक्सीजन है, डबल ऑक्सीजन लगा दीजिए। अब डबल ऑक्सीजन के बाद क्या लिखेंगे हम, कार्बन लिखेंगे, तो कार्बन लगा दीजिए। अब सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, तो सिंगल बॉन्ड COOR हो गया ना। अब सिंगल बॉन्ड COOR देखो कितना इजीली बता दिया मैंने। ये देखो इथाइल ग्रुप है, ये अल्काइल हो गया। डबल ऑक्सीजन हो गया, डबल ऑक्सीजन लगा दिया। आफ्टर दैट क्या होगा हमारा, ये हमारा कार्बन हो जाएगा। अब बताइए सिंगल बॉन्ड COOR किसका ग्रुप होता है, ईस्टर का ग्रुप होता है। आप यहाँ से जस्ट तुरंत पता कर लेंगे, बिल्कुल ऑन द स्पॉट, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा कि आप देखेंगे ये आ रहा है, डबल ऑक्सीजन एक कार्बन है, क्या बताया, ईस्टर, अभी लिखाया था ना मैंने। तो सिंगल बॉन्ड COOR हमारा क्या होता है, ईस्टर होता है। और ईस्टर का आईपीसी नेमिंग क्या होता है, ऑइट रहता है, ऑइट। और उसके हम ऑइट के अकॉर्डिंग नेम रखते हैं। ये चीज मैं बता चुका हूँ, बस थोड़ा सा डिस्कस करना था ग्रुप से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कीटोन की बात चल रही थी हमारी, कीटोन की आई देखो, इसमें करते हैं हम काउंटिंग। तो 1 2 3 इसकी कर ली मैंने काउंटिंग। अब कार्बन कितने आ रहे हैं, 3 कार्बन है। इसको आराम से आप प्रोप लिख लीजिए और प्लस लगा दीजिए। अब आपको ये दिख रहा है इसमें डबल बॉन्ड भी है, बट डबल बॉन्ड मुझे काउंट नहीं करना है, बिकॉज कार्बन एंड कार्बन के बीच में नहीं है ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इट मीन्स नॉट काउंटेड इन कार्बन और नॉट काउंटेड इन बॉन्ड, पर्टिकुलर कार्बन बॉन्ड्स, ओनली पर्टिकुलर कार्बन बॉन्ड्स को, ये बीच के जो बॉन्ड्स होंगे हम उन्हीं को काउंटिंग करें। अदरवाइज किसी और एटम के बीच में, इट मीन्स कार्बन या ऑक्सीजन के बीच में अगर कोई बॉन्ड आता है तो हम उसको काउंटिंग नहीं करेंगे, उसको काउंटिंग में नहीं रखेंगे। अब सपोज करिए डबल बॉन्ड, वैसे तो ईन होना चाहिए था, बट ईन नहीं है, हम ईन नहीं बोल सकते इसको, मैं ईन नहीं बोल सकता हूँ। क्यों, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ रहा है, बस आपको इतना समझना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में कैसे आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अब सिंगल बॉन्ड आ रहा है, अब इसमें देख लीजिए कि ग्रुप आपका कौन सा आ रहा है, कीटोन आ रहा है ना। अब कीटोन को क्या बोलते हैं, ऑन बोल देते हैं। और मैंने आपको पोजीशन भी बताई कि पोजीशन को किस तरीके से रखते हैं। अगर सपोज करिए कभी बीच में एक चेन में हम आईपीसी नेमिंग को रखते हैं और उसके बीच में कोई ग्रुप आता है, जैसे मिथाइल ग्रुप, साइड ग्रुप बताया था मैंने, उसका किस तरीके से पोजीशन रखते हैं। तो पोजीशन इसकी कितनी आ रही है, 1 2, इट मींस 1 2 नंबर पर इसका कीटोन ग्रुप आ रहा है, 2 नंबर पर कीटोन ग्रुप आ रहा है। ओके, तो 2 नंबर पर जब कीटोन ग्रुप आ रहा है तो हम ऑन, इट मींस ऑन सफिक्स ग्रुप आएगा हमारा, कीटोन का सफिक्स ग्रुप नेम लिखते हैं आईपीसी नेमिंग। तो देन वहां पर हम क्या लिखेंगे, ऑन टू रखेंगे, ठीक है, प्रोपेनॉन। अब ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। अब देखो मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो मुझे ई हटाना पड़ेगा, ई का क्या काम है, कोई काम ही नहीं है यहाँ पर ई का, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉन 2। एक नेम से और समझ सकते हैं इसको किस तरीके से, प्रोप, और इसको हम प्रोपेनॉन 2 भी रख सकते हैं, और प्रोपेन 2 ऑन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखो ये ऑन है, कीटोन ग्रुप है, लास्ट में 2 आ रहा है, या पहले 2 लिख दीजिए आप, बात एक ही है। आप ऐसे लिख लीजिए या इसको इस तरह से लिख लीजिए, दोनों नेम हमारे सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। आप चाहे इसको इस तरीके से लिख लो, प्रोपेनॉन 2, लास्ट में 2 लगा दीजिए, या प्रोपेन 2 ऑन, या उसको पहले लगा दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं। ये इसका एक हमारा बेसिक आइडिया हो गया, और बेसिक आइडिया मैंने इसमें समझाया आपको सारी चीज, इसमें से बेसिक आइडिया देखा था कि हमारा एक एक ग्रुप सपोज करिए, सिर्फ एक ग्रुप, मैंने साइड में ग्रुप नहीं लिया है, ओनली मेन चेन में ग्रुप लिया है, और ये हमारी सारी क्या है, ये हमारी सारी मेन चेन है, और मेन चेन में मैंने ग्रुप्स को लिया है। अब जैसे ये था हमारा CH3 CH2 और COOH, इसका क्या नाम रखेंगे, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेनोइक एसिड। तो एक मेन चेन है, इसके साइड में भी अभी
कुछ नहीं आ रहा है तो हम ज़्यादा नहीं, एक दो एग्जाम्पल साइड चेन का डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, हैं? ओनली वन या टू, ओनली वन या टू, ओनली वन या टू। देखिए ये हमारे CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया और CH हो गया और COOH हो गया। देखिए एक चीज है, अब आप यहाँ COOH लगा लीजिए या फिर कोई और ग्रुप लगा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग उसका नेम हो जाएगा, है ना? बस समझ सकते हैं आप। काउंटिंग कहाँ से करें? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ये साइड में पहले हम क्या रखेंगे? साइड ग्रुप प्लस कार्बन नेम प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल आईपीसी नेमिंग या इट मीन बोल सकते हैं सफिक्स नेम, ठीक है, सफिक्स नेम। इसको थोड़ा सही से लिख लो, बॉन्ड नेम या सफिक्स नेम किसका? किसका? फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। देखिए अब इसमें हम देखते हैं कि इसका जो 3 नंबर पर आ रहा है साइड चेन में, देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो इधर से ही 4 आ रहा है, चाहे इधर से कर ले इधर से कर ले, बात एक ही है। तो हम सीधी सीधी मैच चेन रखते हैं 1 2 3 4, क्या आ जाएगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, है ना? 3 पोजीशन पर है 3 मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसमें समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं मुझे, ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट ब्यूटेनोइक एसिड लिख दिया, प्लस प्लस लगा के, अब क्या बार बार करना प्लस प्लस लगा के, इतना तो समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब सपोज करिए वैसे इतना सा और सोचता है कि सपोज करिए यहाँ भी आपको मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे? 3,3 भाई 2 टाइम्स आ रहा है, और क्या लगा देंगे? डाई लगा देंगे। याद करो वही चीज, डबल बॉन्ड आता था 2 टाइम्स एक चेन में, 2,2 सपोज करिए 2 पोजीशन पर है, ठीक है, या 3 पोजीशन, 2 पोजीशन पर तो नहीं हो सकता है, 2 या 3 या 2 या 4 पोजीशन पर है, और एक चेन में 2,4 पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, तो हम कैसे 2,4 डाई इन। उसी तरीके से हम इसका नाम रखते हैं कि ये हमारे पास 2 ग्रुप है, किसका? मिथाइल ग्रुप है, और एक ही पोजीशन पर है, तो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। इस तरीके से एक चीज पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि यहाँ C2H5 लगा दीजिए, तो इसका नेम क्या होगा? इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 4, तो इसका नेम होगा, अब इसको आप इसको छोड़ दीजिए, अब इस पर फोकस करिए, इधर 2 इथाइल डैश 3,3, अब सेम वही मैं लिख सकता हूँ, इथाइल क्यों लिखा? ई पहले आ रहा है ना, इसलिए मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। देखो भाई एक चीज तो तय है, अगर पढ़ना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप ये समझें कि विदाउट टाइम दिए हुए मैं सीख जाऊं कोई चीज, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट, मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। आपके ख्याल से पॉसिबल है तो बताना मुझे। टाइम तो देना पड़ेगा अगर पढ़ना है तो, अदरवाइज तो ऊपर ऊपर से ऐसे ही 1-2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट कोई वीडियो देख के, या फिर 10-20 मिनट आधा घंटा बुक्स खोल कर, अगर आपने बोला हाँ ये पेज पलट लिए पढ़ लिया, तो फिर वैसा ही पढ़ना हो जाता है, वो फिर 4 दिन याद रहता है आपको और फिर 5वें दिन भूल जाते हैं, है ना। मुझे अगर रिवीजन करना है, मैंने क्वेश्चन कोई लगाया है तो उसको बार बार देखना पड़ेगा, उसको हर वीकेंड पर उसका रिवीजन करना पड़ेगा। अगर हम उसको बार बार नहीं देखेंगे, बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, देन आफ्टर हम भूल जाएंगे, उसका कोई मीन्स नहीं रहता। 1 महीने के अंदर विद इन 1 मंथ आप भूल जाएंगे उसको, कोई मीन्स नहीं होगा, डजन मीन, कोई मीन्स नहीं होगा। इसलिए आपको पढ़ना है, कोई चीज़ हम रिवीजन करते हैं तो उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, चलते फिरते रिवीजन करिए। स्कूल आते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आते समय जाते समय रिवीजन करिए, उसका माइंड में वही चलना चाहिए, आज मैंने क्या पढ़ा, कल मैंने क्या पढ़ा था, आज मैंने क्या घर पे रिवीजन क्या किया, तो वो सारी चीज़ें रिवीजन करिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा माइंड में रिवीजन चलता रहता है, जिससे कि हम कंफ्यूज नहीं होते हैं।
ओके। और ये मैंने आज देख लिया हमारा बेसिक आइडिया एक तरीके का आईपीसी नेमिंग का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर हो सकता है मे बी इसके साइड चेन पर। वैसे साइड चेन का मैंने डिस्कस कर लिया है और आप ऑलरेडी कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई और ग्रुप लगाकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं वैसे आपको, लेकिन इसमें हम एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, ओनली वन स्ट्रक्चर। वो कैसा? डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड भी हो, एक साइड ग्रुप भी हो, एक मेन चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड करते हैं सारी चीज। और अगर वो आप कर लेते हैं तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप सारे ग्रुप्स के नेम इजीली कर सकते हैं। और फिर अगर इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताना, मैं ऑलरेडी एक बार फिर से मैं उसका रिवीजन करा दूंगा। और कोई आईपीसी में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? ओके, अभी मैं एक देखता हूँ जिसमें हमारे पास बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड होगा। अभी तो सिंगल बॉन्ड है, विदाउट बॉन्ड के तो कुछ होता ही नहीं है। ओके, कार्बन में हम रखते हैं CH2, नहीं यहाँ तो CH3 कर लेते हैं, और यहाँ करते हैं डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर लिखते हैं CONH2। दूसरा ग्रुप लिया है कोई मैंने, एमाइड ग्रुप लिया है ना? COH2 एमाइड होता है, ठीक है। ओके, बैलेंसिंग कंप्लीट है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, काउंटिंग करो इसकी। 1 2 3 4 5। आपको पता है मेन चेन यही होने वाली, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब ये मेन चेन होने वाली तो हम इसी की काउंटिंग करेंगे और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बात खत्म। ये साइड चेन में आ जाएगा, 2 नंबर पर आ रहा है, इट मींस। और एक कार्बन है साइड में है, क्या हो जाएगा? मिथाइल। मैंने एम लिख दिया इसीलिए ऑलरेडी, ठीक है। काउंटिंग करिए यहाँ से 1 2 3 4 5। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? ऐसे जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट क्या रखते हैं? साइड ग्रुप प्लस कार्बन नेम प्लस कार्बन्स नेम प्लस बॉन्ड नेम, यहां लिख देता हूं, प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप नेम, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप नेम या सफिक्स नेम किसका? आईपीसी नेम का। वो देखो लास्ट में लिखा हुआ है एमाइड होता है इसका, और इसका नेम क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, अमाइड। ओके, अब इसको हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 है, कार्बन साइड ग्रुप है। पहले साइड ग्रुप में कुछ है? ओके, बिल्कुल है भाई। क्या है? किस नंबर पर है? 2 नंबर पर है। तो 2 मिथाइल डैश लगा दीजिए, यहाँ भी मैंने डैश लगा रखा है, हाइफन लगा रखा है, ठीक है। 2 मिथाइल। अब क्या लिखने वाले हम लोग? कार्बन नेम हमारे पास कितना है? पेंट। 5 कार्बन है। फिर क्या है? बॉन्ड्स नेम क्या रखेंगे? प्लस लगा दो। हमारे पास क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। अब जब आपको पता है जब डबल बॉन्ड आता है तो सिंगल बॉन्ड को हम भूल जाते हैं। अब डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है? पोजीशन भी उसकी लिखनी होती है मुझे ना भाई, पोजीशन तो लिखनी पड़ेगी। या तो 1 नंबर पर होता तो डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं लिखते हम। अब 1 नंबर पर नहीं है, अब किस नंबर पर है? 3 नंबर पर है। अब 3 नंबर की पोजीशन लिखनी है, तो क्या लिखेंगे? 3 इन, लास्ट में ई लगा दो एक बार के लिए, अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। यहाँ डैश लगा दो, प्रश्न ना लगाओ, इतना समझ चुके हैं आप। लास्ट अब क्या है? 1 एमाइड। अगर 1 ना लिखो तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी चल जाएगा काम आपका, ठीक है। ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 एमाइड। मोनो लिख सकते हो, यहाँ पर मोनो लिख सकते हैं आप लोग, मोनोडाइटाइल होता है ना उस तरीके से। लेकिन आप ये दोनों ही चीजें ना लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या लिखना है? 2 मिथाइल पेंट 3 एमाइड हो गया। अब सोचो इसमें क्या मैंने मिस्टेक की है, और बताओ क्या मिस्टेक की, आप गैस करो क्या मिस्टेक की है मैंने इसमें, और फिर कैसे सही हो सकता है ये। देखो इसमें देखो मैंने 2 मिथाइल भी सही लिखा है, 5 कार्बन है, पेंट भी ठीक लिखा है हमारा, ठीक है। 1 2 3 पर आ रहा है हमारा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 3 इन भी हो गया, ये भी ठीक है। लास्ट में क्या है? 1 नंबर पर अमाइड आ रहा है, वो मैंने लिखा नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो उसका कोई मीन्स भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, उसको मैं ऐसे लिख देते हैं
प्रॉब्लम ये आ रही है एक्चुअली में, मैं अगर इसका ई हटा दूं और डैश एमाइड लिख दूं तो कैसा रहेगा, और इसको भी हटाकर मैं यही एमाइड लगा दूं, जब कैसा रहेगा, ये भी ठीक है, वो भी ठीक था, वन भी ठीक था, मोनो भी ठीक था, ठीक है। तो कैसे भी नेम आ सकता है। प्रॉब्लम ये होती है कि स्ट्रक्चर का आईपीसी नेमिंग हम इजीली बना लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ये होती है अगर सपोज के लिए आपको किसी तरीके से ये दे दिया, ये आईपीसी नेमिंग आपका आ गया नेम्स में, देन आफ्टर क्या करेंगे आप, फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे, है ना। तो कई सारे, फिर मैं इनका भी एक वीडियो बना दूंगा, तो उसमें मैं आपको एक इजी वे में बता दूंगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप, बहुत इजी वे में बता दूंगा कि आप फिर से कितना ही बड़ा नेम हो और इजीली स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसका, तो उसका एक अलग से वीडियो रहेगा हमारा, ठीक है। तो उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अभी मैंने इसका देखा है बेसिक आइडिया, नेक्स्ट देन देखते हैं अगर इसमें और कुछ हो सकता है। आप बताना, अगर आपको कोई डाउट हो तो बताना, तो मैं इसके नेक्स्ट एक वीडियो और इसमें ले लेता हूँ, ताकि आपका बेसिक आइडिया जो भी वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक होगा नहीं, क्यों, इतने समझदार हैं, बाकी सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। अब देखते हैं हमारा कोई नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है नेक्स्ट। ओके, थैंक यू, एंड इसको रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए और एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।